हाँ, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? विधानसभा नहीं, घर के कोई एक मेंबर लड़ेंगे। अगर विधानसभा बना दे सर? अब तो देख रहे हैं कि कोई पार्टी ज्वाइन किया जाए और पार्टी के जो होगा, जो आदेश होगा, जहाँ से कहेगा पार्टी निर्देशानुसार है, वहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। लोकसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे थे। हाँ। अवध बिहारी चौधरी थे, हाँ। बीना साहब थी, हाँ। और विजय लक्ष्मी थी। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन था? तो जो जीता, जिसको जनता ने सम्मानपूर्वक उसको जीत दिलाई, जनता की नज़र में विजय लक्ष्मी जी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रही हैं। हाँ? आपका राय जानना चाहता मैं तो कहा तो मैं तो जनता में ही हूँ ना, जनता से बाहर थोड़ी हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। उन्हीं के सपोर्ट में लोकसभा चुनाव में थे आप? हमने तो कहीं बोला ही नहीं है, मैं तो कहीं बोला ही नहीं, ठीक है, मगर बेहतर जनता ने बेहतर निर्णय लिया। BA, BCom, BSc, MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्व असाइनमेंट्स और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV PG कॉलेज के पास, पंच मंदिरा मोड़ से दाहिने, सिवान। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सिवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। ये एक कार्यकर्ता मीटिंग थी हम लोगों की, जो चाहने वाले लोग हैं उन लोगों को बुलाया गया था, आमंत्रित किया गया था। बहुत दिनों से हम लोग मिले भी नहीं थे और उनको बुलाया गया, बातचीत की गई, कुछ मुद्दाओं पर बात हुई, यहाँ राजनीतिक मुद्दाओं पर बात हुई। बस आज के इस कार्यकर्ता मीटिंग को खान साहब किस रूप में लिया जाए? राजनीतिक के रूप में लिया जाए, आने वाले विधानसभा की दस्तक के रूप में लिया जा सकता है। बेशक लिया जा सकता है। आप लोगों की क्या स्थिति रहेगी? क्या चुनाव संबंधी आप लोग की सक्रियता रहेगी? चुनाव लड़ेंगे? हाँ, चुनाव लड़ना है। चुनाव लड़ेंगे विधानसभा? विधानसभा नहीं, घर के कोई एक मेंबर लड़ेंगे। अगर विधानसभा बना दे सर? अब तो देख रहे हैं कि कोई पार्टी ज्वाइन किया जाए और पार्टी के जो होगा, जो आदेश होगा, जहाँ से कहेगा पार्टी निर्देशानुसार है, वहाँ से चुनाव लड़ा जाएगा। इस कार्यकर्ता सम्मेलन से कहाँ के लोग आए हैं? मैक्सिमम सिवान के सारे लोग आए हैं। पूरा विधानसभा क्षेत्र? पूरा विधानसभा के लोग, 8 विधानसभा के लोग थे। 8 विधानसभा। अच्छा, खबर ये भी है कि आपके पुत्र चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि पढ़े लिखे व्यक्ति, MA किए हुए हैं, अपने बात बड़ा शालीनता से रखते हैं, तो सूत्र ये बता रहा है कि वो चुनाव लड़ सकते हैं, क्या ये सही है? अभी घर में हम लोग पर राय होगी, विचार होगी, उसके बाद ही निर्णय लिया जा सकता है कि कौन सा चुनाव लड़ेगा। जो MLC चुनाव में कमियां थी, आने वाले विधानसभा में आप लोग उसे पूरा कर पाएंगे? और इंशाल्लाह वो कमियां नज़र नहीं आएगी। क्या क्या कमियां थी? चुनाव तो MLC चुनाव तो जीत चुका था लोग, आप लोग ये बेहतर जानते हैं। उस MLC चुनाव को हराने का काम किया गया लोगों के द्वारा, चाहे विपक्षियों के द्वारा, और निर्दलीय लड़ने के बाद भी नेशनल पार्टी 3 नंबर पे रही। ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, आपने बोला कि आज हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं किस पार्टी में हम लोग जाएंगे। आप लोगों के हिसाब से कौन पार्टी बढ़िया लग रहा है? जो आम जनता का राय होगा, हम लोग अपना राय रख दिए हैं।
अपने कर्ताओं के समक्ष में, और जो आम जनता का राय होगा, और निश्चित रूप से हम अपने जनताओं के राय पे चलेंगे। आप किस पार्टी से आपकी बातचीत चल रही है, कौन सी पार्टी में आप जाएंगे, तो आप क्या करेंगे? अभी तो हम लोग बात रख चुके हैं अपने आम जो मेरे सहयोगी लोग हैं, जो भाई बंधु हैं, जो चाहने वाले लोगों के बीच में हम लोग अपनी बेबाकी से बात रख दिए हैं। थोड़ा सा वेट कीजिए, इंशाल्लाह वो पार्टी भी बता दी जाएगी जी। चिराग पासवान के साथ फोटो महीना पहले वायरल हो रहा था, दिल्ली में मुलाकात भी हुई, तो अभी कुछ दिन पहले भी ये संसद के चुनाव के बाद भी फोटो वायरल हुआ था। चिराग जी से व्यक्तिगत हमारी संबंध है, जिस तरह आप लोग से व्यक्तिगत संबंध है, आप भी हमारे साथ फोटो खिंचवा सकते हैं। लोग तो राजनीतिक माने निकालते हैं ना सर। अच्छा, माने निकालते हैं तो लोगों का राय में है। अभी तो पार्टी तो मैं ज्वाइन किसी पार्टी में नहीं हूँ, ना चिराग जी के पार्टी में हूँ, ना आरजेडी के पार्टी में हूँ, ना मैं भाजपा को हूँ, ना जदयू को। मिलना जुलना तो सब एक दूसरे से लगा रहता है। हर लोगों की खुशी में लोग शामिल होते हैं, गम में भी शामिल होते हैं। लोकसभा के चुनाव में आप लोगों की सक्रियता नहीं देखी, उचित नहीं समझा मैंने, इसलिए सक्रिय नहीं हो पाए हम लोग। फटे में टांग क्या अड़ाना है। ये तो रिजल्ट आ गया, सिवान की सांसद महोदया चुन ली गई। वर्तमान राजनीति को आप कैसे देखते हैं? अच्छा रहेगा। संसद जो हमारी संसद हैं उनको अच्छा कार्य करना चाहिए अपने लोगों के बीच में। पब्लिक ने उनको अपने विश्वास पे 5 साल चुन के दिया है, उसमें उनको साबित करनी चाहिए कि हाँ, आपने जो चुना है बेहतर चुना है। एक महत्वपूर्ण सवाल और होगा, आप ये बता रहे हैं कि ये कार्यकर्ता मीटिंग है, तो क्या हर प्रखंड स्तर पर कार्यकर्ता आपके द्वारा जो है बनाए जा रहे हैं, जो ऑलरेडी लोग आपके चाहने वाले हैं, उनको एक बार फिर से जो है गोलबंद किया जा रहा है? किस तरह का कार्यकर्ता मीटिंग है? हमने तो कहा ना, कार्यकर्ता ये हमारे भाई लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, हमदर्द लोग हैं, जो मन को भाए वही भाई है, हैं? सब लोगों को आमंत्रित किया गया और मिले, एक रिश्ते को फिर से रिन्यूअल की गई अपनों के बीच में। हर समुदाय, हर तबके के लोग हैं यहाँ, और अच्छा लगा। और मैंने उन लोगों से कहा कि हमारे परिवार से लोग चुनाव लड़ेंगे, आप लोग किस दल में हम लोग जाएं, इसका आप लोग निर्णय लें, क्योंकि अपना निर्णय मैं आम जनता पर, जो अपने समर्थकों पर थोपना नहीं चाहता। उनका जो निर्णय होगा वो सर्वमान्य होगा। एक तरफ कह रहे हैं चुनाव लड़ेंगे, हम पार्टी ज्वाइन करेंगे, भाई जो पार्टी ज्वाइन करने के बाद अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो क्या फिर भी निर्दल चुनाव लड़ेंगे, या पार्टी का जो डिसीजन है वो उसी हिसाब से? पार्टी खान बंधु जहाँ रहेगा, जिस पार्टी के साथ, वहाँ बंध के रहेगा। एक इतिहास है कि खान बंधु जहाँ रहेगा तो उसका बंध का रहेगा। आप लोगों ने इतना बार चुनाव लड़ा, पिताजी भी चुनाव लड़े, आपके छोटे भाई चुनाव लड़े, रईस खान साहब पिछले बार चुनाव लड़े, आप लोग किसी पार्टी से अब तक चुनाव नहीं लड़े। हाँ। इस बार लग रहा है पार्टी से मरहूम कमरुल हक साहब भी संभवतः वो निर्दल ही थे जी, 2005 वगैरह के टाइम, 2005 के जी। वैसा मौका नहीं आया, वैसे लोग थे सिवान के जिन्होंने विरोध किया, जिस कारण चुनाव में लोग डिस्टर्ब होते रहा। इस वजह से कोई पार्टी से हम लोग नहीं आ पाए और चुनाव
में हारे कहीं नहीं हैं हम लोग, हराए गए हैं। समझिए, लोगों में उतनी दम नहीं थी, अपनों ने ही हमको लूटा है। अच्छा, अयूब खान साहब वर्तमान में क्या देखते हैं, अभी इनकी राहें कितनी आसान और कितनी मुश्किल होने वाली है? अगर राहें आसान होती तो हर लोग फतह कर लेता, और ये राहें तो हमेशा संघर्ष में जीवन हमारा रहा है और संघर्ष करता रहूँगा, और संघर्ष जारी है। परिणाम तो ऊपर वाले के हाथ में है। हमने बोला कि 2005 में किसी पार्टी से टिकट ना मिले तो विरोध होता था, क्या 2025 में विरोध नहीं होगा? होगा ही, उसके लिए आप तैयार हैं? बेशक। एक और सवाल, लोकसभा चुनाव में 3 कैंडिडेट मजबूती से लड़ रहे थे। हाँ। अवध बिहारी चौधरी थे, हाँ। बीना साहब थी, हाँ। और विजय लक्ष्मी थी। आपके हिसाब से सबसे बढ़िया प्रत्याशी कौन था? तो जो जीता, जिसको जनता ने सम्मानपूर्वक उसको जीत दिलाई, जनता की नज़र में विजय लक्ष्मी जी ही सबसे सर्वश्रेष्ठ रही हैं। हाँ? आपका राय जानना चाहता मैं तो कहा तो मैं तो जनता में ही हूँ ना, जनता से बाहर थोड़ी हूँ। मेरी शुभकामनाएं उनके साथ है। उन्हीं के सपोर्ट में लोकसभा चुनाव में थे आप? हमने तो कहीं बोला ही नहीं है, मैं तो कहीं बोला ही नहीं, ठीक है। मगर बेहतर, जनता ने बेहतर निर्णय लिया, इसमें कोई शक नहीं। मैं सिवान की जनता से यही कहूँगा, ये 8 विधानसभा से कि आप लोग सोच समझकर अच्छा नेता को चुने, अच्छा निर्णय लें जो बेहतर आपके लिए कर सके।